बोलो जय जय द्वारकाधीश। शून्यचित सभी का तो नहीं हो पाता, लेकिन आजकल साधना करने वाले लोग भी बढ़ गए हैं। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है कि साधना कितनी करनी चाहिए। तो यह प्रश्न सभी के मन में आता ही रहता है। तो शून्यचित की बात बाद में करें तो साधना कितनी करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते जितने साल की उम्र है उतनी करो, 30 की है तो 30 की करो, मतलब 30 मिनट की करो, 52 साल की है तो 52 मिनट की करो। यह तो एक जनरल मिनिमम है कि मिनिमम इतनी करनी ही चाहिए। लेकिन असल में जब तक अपने को अंदर से तृप्ति ना हो तब तक वो जारी रखो पूरे दिन के अंदर में कि अब मेरे को लग रहा है कि अब पर्याप्त है इतना, तभी उठो। साधना को इतना महत्व देना बहुत ही आवश्यक है, तभी अपने भीतर की जो श्रेष्ठता है वो निर्माण हो पाएगी। वरना चीला चालू लोग तो बहुत से हैं दुनिया में, साधना कर रहे हैं। ऐसे में साधना हमेशा जितनी तृप्ति नहीं आती तब तक करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसमें तो तृप्ति ही नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में कर्तव्य का बोध तो होता ही है प्रत्येक को, और जब तक भीतर से तृप्ति न हो तब तक वो साधना दिन ब दिन में समय निकाल करके करना आवश्यक ही है। क्योंकि श्रेष्ठता तभी आएगी जब भीतर से तृप्ति आएगी। अपने आप आत्मा को ही भूखा रखेंगे तो कैसे चलेगा। शरीर को दिन भर हम भूख लगती है तो देते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से जब तक तृप्ति न हो उतनी साधना करना आवश्यक है। हाँ, फिर ओवर ईटिंग ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना है कि कर्तव्य पड़े हैं और हम साधना में ही लगे रहें। तो उस प्रकार से मैनेजमेंट करके समय निकाल करके एक दूसरे का सहयोग करके साधना करना आवश्यक है। तो बहुत से लोग आएंगे कि भाई इतना सारा क्या करता है। अरे मेरे आत्मा को भूख लगती है इसलिए करता हूँ। हाँ, ज़रूरी है, जितनी भूख लगती है उतनी साधना ज़रूरी है आत्मा को। कोई कहेंगे अरे क्या यार इतना कुछ कर रहा है, साधना कर रहा है, इतना नाम जप रहा है, सुबह सुबह क्या करता है। तो बाधा डालने वाले भी बहुत ही आएंगे, लेकिन अपने को भूख लगे तो अपने को ही खाना पड़ेगा ना। तो ऐसा मैनेजमेंट करो कि सुबह से जब भी समय मिले तब अपनी साधना में खास करके आत्मा को जितनी भूख लगी है वो किया करो। तो ऐसे ही शून्यचित है। चित्त को लगातार किसी न किसी पर रखने की या किसी न किसी पर रखने की, चित्त के अंदर में किसी न किसी के विचार चलते रहते हैं तो चित्त को भी आदत हो गई है कहीं ना कहीं चिपकने की। तो चित्त को भी इतनी आदत हो गई होती है कि कहीं ना कहीं वो चिपका ही रहता है, किसी व्यक्ति में चिपका रहता है अटैचमेंट के कारण या फिर कोई भय के कारण या फिर कोई ना कोई ऐसी जो चीज़ है भीतर है हमारे, उसके कारण वो किसी न किसी व्यक्ति पर चिपका ही रहता है। शून्यचित रहता नहीं है ज़्यादातर। तो शून्यचित बहुत ही आवश्यक है। चित्त को बहुत ही आदत हो गई होती है कि कहीं ना कहीं तो चित्त को चाहिए ही कुछ ना कुछ आधार चाहिए उसे, कि कहीं ना कहीं मुझे चिटकना है, मैं अकेला नहीं रह सकता। तो ऐसे ही शून्यचित कब होगा, जब ध्यान कर करके ऐसी आपकी किसी से अटैचमेंट की या तो कोई भय हो और किसी के ऊपर बार बार चित्त जा रहा हो, उसके विचार ही आ रहे हो किसी व्यक्ति के, यानी जिसके भी विचार आ रहे हैं उसके ऊपर आपका चित्त है, किसी के भी विचार नहीं आ रहे, शून्य है आपका चित्त। परमात्मा पर रखोगे तो शून्य हो ही जाएगा, शक्ति पर। तो परमात्मा के शरीर पर नहीं है, चाहे गुरु को आप परमात्मा मानते हो तो उनके शरीर पर नहीं, उनकी शक्तियों पर चित्त रखोगे जब, तब आपका चित्त शून्य होगा, सहस्त्रार स्थिर होगा, आत्मा के दर्शन होंगे। तो ये चित्त शून्य चित्त है। वो ऐसा शून्य चित्त किसी की भी जानकारी एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, दूर की बातें सुन सकता है, दूर कुछ चल रहा है वो देख सकता है। ज़्यादा ऊर्जा बढ़ाने की उसमें आवश्यकता रहती है। तो ऐसा शून्य चित्त सभी का साधना से बने। और उससे भी ऊपर बहुत से चित्त की अवस्थाएं हैं, जैसे कि दुर्भावना रहित चित्त और सद्भावना से भरा हुआ चित्त और फिर नितांत ही साधना में रत चित्त। ऐसी चित्त की अलग अलग अवस्थाएं सभी को प्राप्त हो